आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम-ए-असातिज़ा के मौके पर मुमताज टीचर्स को कौमी अवार्ड से नवाजा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। जम्मू व कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर ने वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी पर तबादले ख्याल के लिए आज जम्मू में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। आज बरतानिया के नए वजीर आजम और कंजरवेटिव पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान किया जाएगा और फुटबॉल में श्रीलंका में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत भूटान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मादरी जबान में तालीम तलबा में सलाहियत को उभारने का एक अहम वसीला है और 2020 की नई तालीमी पॉलिसी में इस पहलू पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में टीचर्स डे के मौके पर 46 चुनिंदा असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता करते हुए ये बात कही। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि असातिज़ा मुख्तलिफ मज़ामीन ही नहीं पढ़ाते बल्कि वो तलबा को जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजों के जरिए जद्दोजहद करना भी सिखाते हैं। सदर जमहूरिया ने अपने टीचर्स को भी याद किया और कई तरह के दुश्वार हालात में उन्हें पढ़ाने के लिए इन टीचर्स को खराज तहसीन पेश किया। तालीम की वजारत मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स देने के लिए हर साल इस दिन कौमी सतह की एक तकरीब का एहतमाम करती रही है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक शफ़ाफ और ऑनलाइन अमल के जरिए इन टीचर्स का इंतखाब किया जाता है। इन कौमी अवार्ड्स का मकसद मुल्क में टीचर्स के मुनफरिद रोल को तस्लीम करना और उन टीचर्स की इज्जत अफजाई करना है जिन्होंने अपने अहद और लगन के जरिए न सिर्फ स्कूली तालीम के मयार को बेहतर बनाया है बल्कि अपने तलबा की जिंदगी को भी संवारा है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि असातिज़ा का दिन जिंदगी को एक समत देने में उनके ग्रां कदर रोल के लिए उनकी इज्जत अफजाई और उनके तई इजहार तशक्कुर का एक मौका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है, खासतौर से सख्त मेहनत करने वाले उन सभी असातिज़ा को जिन्होंने नौजवानों के जहनों को तालीम से मुनव्वर किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर भी खराज अकीदत पेश किया। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी बातचीत करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मिलने जाएंगे। शेख हसीना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। बांग्लादेश की वजीर आजम इससे पहले अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली आई थीं। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों में आला तरीन सतह समेत आला सतह पर बाकायदगी से राबते कायम होते रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अजीम मुजाहिद आज़ादी वीओ चिदम्बरम पिल्लई को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई के जद्दोजहद आज़ादी में गैर मामूली ताउन के लिए मुल्क उनका ममनून रहेगा। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की और खुद कफील बनने पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई के नजरियात अवाम को तरगीब देते रहेंगे। जम्मू व कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर ने वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी पर तबादले ख्याल के लिए आज जम्मू में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। इसके लिए बड़ी सियासी पार्टियों को दावतनामा भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी के मामले पर गौर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है कि जब आला इंतखाबी अफसर के इस बयान से तनाज़ा पैदा हो गया है कि वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी के बाद जम्मू व कश्मीर में 20 से 25 लाख वोटरों का इजाफा हो जाएगा, जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके से बाहर के अफराद भी शामिल होंगे। उधर जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने कहा है कि मफाद परस्त अनासिर हकायक की गलत तशरीह कर रहे हैं और इसलिए ये तनाज़ा पैदा हुआ है। इधर इंतखाबी कमीशन इस महीने की 15 तारीख को वोटर फहरिस्तों का मुसव्वदा जारी करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने असेंबली के खुसूसी इजलास में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है।
हेमंत सोरेन की जेर क़यादत मखलूत इत्तेहाद सरकार ने ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एक रोज़ा ख़ुसूसी इजलास में एतमाद की तहरीक पेश की थी। इधर बीजेपी के अरकान असेंबली ने आज सुबह असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले ऐवान के बाहर एहतजाज किया। बीजेपी अंकिता कत्ल केस में सीबीआई इंक्वायरी और उन अफराद को शदीद सजा दिए जाने का मुतालबा कर रही है जिन्होंने पलामू और पांडू के महादलित कुनबों को बर्बाद किया। इससे पहले बीजेपी के मेंबर असेंबली बिरांची नारायण ने यह कहा था कि असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने भी अक्सरियत साबित करने का मुतालबा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह रियासती राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लवाना होटल में आग भड़क उठी। आग बुझाने वाले अमले के मुताबिक होटल से 10,000 अफराद को बचाया गया है। इनमें से कुछ जख्मी हुए हैं। 2 अफराद को शदीद जख्म आए हैं। इंतजामिया और फायर ब्रिगेड की टीमें होटल के कमरों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत दी है कि वो इमदादी काम में तेजी लाएं और जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आग लगने के वाक़े के बारे में मकामी इंतजामिया से जानकारी हासिल की। एक ट्वीट में जनाब सिंह ने कहा कि बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है और उनका दफ्तर मकामी इंतजामिया के साथ राबता कायम किए हुए है। जनाब राजनाथ सिंह लखनऊ से मेंबर पार्लियामेंट हैं। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 213 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 32,31,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। शिफायाबी की शरह सर-ए-दस्त 98.69% है। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए। शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4,38,80,000 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 5,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस वक्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 53,974 है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे 4 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच गए हैं। वो नेपाली फौज के सरबराह जनरल प्रभुराम शर्मा की दावत पर नेपाल गए हैं। जनरल पांडे के 5 से 8 सितंबर के इस दौरे से मौजूदा दोतरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। फौज के सरबराह के तौर पर नेपाल का ये उनका पहला दौरा है। अपने दौरे में जनरल पांडे नेपाल के सदर, वजीर आजम और फौज के सरबराह से मुलाकात करेंगे। वो भारत नेपाल दिफाई ताल्लुकात में फरोग के इम्कानात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। ये खबर फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज सुबह रियासती राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लवाना होटल में आग भड़क उठी। आग बुझाने वाले अमले के मुताबिक होटल से 10,000 अफराद को बचाया गया है। बरतानिया के अगले वजीर आजम और कंजरवेटिव पार्टी के रहनुमा के नाम का ऐलान आज किया जाएगा। वजीर खारजा लिज ट्रस और साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक में से किसी एक के नाम का ऐलान दोपहर किया जाएगा। इंतखाबात में ऐसा अंदाजा पेश किया गया था कि लिज ट्रस ऋषि सुनक को शिकस्त देकर बरतानिया की अगली वजीर आजम बन जाएंगी। आज श्रीलंका में कोलंबो में दिफाई चैंपियन भारत फुटबॉल के 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों को सैफ चैंपियनशिप में भूटान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज कर रहा है। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस चैंपियनशिप में 6 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज शाम बांग्लादेश का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम असातिज़ा के मौके पर मुमताज टीचर्स को कौमी अवार्ड से नवाजा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर ने वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी पर तबादले ख्याल के लिए आज जम्मू में सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। आज बरतानिया के नए वजीर आजम और कंजरवेटिव पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान किया जाएगा और फुटबॉल में श्रीलंका में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत भूटान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज कर रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।